अम्मी? कैसी हो मेरी जान मिनाल, ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ अम्मी। अम्मी बस अब आप प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ, वापस आ जाओ आप मेरे पास। मिनाल, क्या बात है और तुम रो क्यों रही हो? आशिर ने तुम्हें कुछ कहा है? अम्मी जब आप वापस आएंगी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अच्छा अच्छा, मैं आ जाऊंगी, लेकिन पहले तुम अपना रोना तो बंद करो और मुझे खुलकर बताओ कि क्या हुआ है, बोलो। अम्मी अम्मी हाशिर ने या मेरे खुदाया, इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? अम्मी मैं और क्या करती, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। अच्छा, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम आशिर के सामने अपनी जबान बंद रखोगी। और हाँ, सबसे पहले उशना को इस घर से रुखसत करो। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं अपनी बहन को यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकती हूँ? उस बहन को घर से जाने के लिए नहीं कहोगी ना, तो अपना और उसका दोनों का घर बर्बाद करोगी तुम। लेकिन अम्मी वो कहाँ जाएगी? जमाल मामू तो उसे आने नहीं देंगे और फारिस भाई के पास तो वो कभी खुद नहीं जाएगी। देखो मिनाल, अगर तुम इतना जज्बाती होकर सोचोगी ना तो अपना ही घर बर्बाद करोगी। मैं मानती हूँ तुम्हारी अपनी बहन से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अम्मी इसमें उछना का तो कोई कसूर नहीं है ना, बल्कि वो तो अब तक ये सोच रही है कि हाशिर एक बहनोई की हैसियत से उसकी मदद कर रहा है। कौन क्या सोचता और क्या नहीं सोचता, इस बहस को तुम छोड़ दो। मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। मैं आज ही आशिर के अब्बू से भी बात करती हूँ। और सुनो, परेशान मत होना, अब तुमने मुझे बता दिया ना, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी आ जाऊं। लेकिन अम्मी आप उनसे इस तरह से बात कीजिएगा कि वो हाशिर को कुछ ना बोले। अंकल हाशिर को ना डांटे ना कुछ बुरा भला बोले। अंकल हाशिर को कुछ बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बस उन्हें ऐसे बताइएगा कि आप प्लीज संभाल लीजिएगा। अच्छा बेटा, जैसा मैंने कहा है वैसा तो कर सकती हो ना? ख्याल रखना अपना। कितना नालायक है आशिर, कैसे सोने जैसे दिल की लड़की की नाकदरी कर रहा है। अल्लाह समझ दे इसे। क्या कहा वकील साहब ने? वही जो सब कहते हैं। क्या? डिवोर्स से पहले कम से कम अपनी शादी को एक मौका और जरूर दो। तुमने क्या कहा? ये कहा कि मैं फैसला कर चुकी हूँ। चलिए चले। Coming. Oh. सरप्राइज। My God, what a pleasant surprise, I must say. तुम्हें देखने का, तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था तो सोचा चलिए आओ। वैसे हैरान कर देती हो तुम। थैंक यू। अब यहीं खड़ा रखोगे, अंदर आने को बोलोगे? Oh, I'm sorry, I got a little too excited. Come on in, please. थैंक यू। Be my guest. उष्णा, फारिस आज ऑफिस नहीं आया था, मुझे उससे एक इम्पोर्टेंट फाइल लेनी है। क्या तुम 5 मिनट वेट कर सकती हो प्लीज? हाँ महाशर, don't take more than 5 minutes. हाँ ऑफ कोर्स, बस अभी गया अभी आया।
Wow, what a beautiful view. I know. Thank you. लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे आने से कुछ ज्यादा प्यारा हो गया. Thank you. अरे उष्णा, कहाँ जा रही हो तुम? आशिर तुम इधर ही रुको, मैं तुम्हें वापस आके बताती हूँ। इसे कहते हैं पहली ही कोशिश में तीर निशाने पर लगना। उष्णा, उष्णा, क्या? तुम्हारा घर वाकई बहुत खूबसूरत है। तो क्या ये बात मुझे बार बार कहने की जरूरत है कि ये घर तुम्हारे आने से ज्यादा खूबसूरत हो गया है? अगर ऐसी बात है तो इस घर को हमेशा के लिए खूबसूरत बना दो। मुझसे शादी कर लो। What? शादी? शादी एक और सरप्राइज है ना? काया, मेरे ख्याल में तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। लेकिन काया, मैंने तो तुम्हें एक ऑनेस्टली एक दोस्त से ज्यादा तो बिल्कुल भी कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा। यू जस्ट अ फ्रेंड टू मी। शादी के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा। क्या? हाँ, देखो काया, शादी तो मेरी हो चुकी है और उष्णा के अलावा मेरी जिंदगी में किसी और की गुंजाइश नहीं। लेकिन तुम्हारी बीवी तो जा चुकी है ना? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन देखो काया, मेरा मतलब था इस घर से गई है ना, मेरी जिंदगी से तो नहीं गई। देखो, मेरे और उष्णा के दरमियान में बहुत बहुत इख्तिलाफ होता है, लेकिन उसके अलावा मैंने किसी को बीवी बनाने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। उष्णा मोहब्बत है मेरी। अगर वो तुम्हारी मोहब्बत है तो मैं कौन हूँ? देखो काया, हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे की कंपनी एंजॉय की है। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो मेरी, और मैंने एक दोस्त से ज्यादा तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, टू बी ऑनेस्ट। तुम झूठ बोल रहे हो ना? कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं काया, यही सच है। अगर ये सच है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया मैंने? यही कि हम सिर्फ दोस्त हैं। काया, मुझे कभी जरूरत ही पेश नहीं है। तुम जानती थी कि मैं उष्णा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये जानते हुए तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं किसी और से मोहब्बत कर सकता हूँ? लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करने लगी थी ना। आई एम सॉरी काया, आई एम रियली सॉरी। मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं हुआ कि तुम कब इतनी आगे निकल आई। मैं खुद अकेले इस रास्ते पे आगे नहीं आई हूँ फारिस। तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ तक लेकर आए हो, और मैं तुम्हें बीच रास्ते अकेले छोड़ के जाने नहीं दूंगी। ओके काया, आई थिंक यू नीड टू काम डाउन। ओके, नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल में इस वक्त बात करना इस बारे में अच्छा नहीं है। तुम अभी जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, प्लीज जाओ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, दैट व्हाई डिड यू प्ले विद माय फीलिंग्स? काया, क्या फीलिंग्स, ये क्या पागलपन है? तुम पागलपन तुमने मेरा अभी तक देखा नहीं है, समझे तुम? टेल मी, हाउ डिड यू डू रॉन्ग टू मी? हाउ? What are you doing? Just stop, okay? ये क्या हाल बना के रखा है आपने? डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते आप? अरे क्या हुआ है मुझे मनाल बेटा?
जो मैं डॉक्टर के पास जाऊं? हैं? अभी आए भी मुझे 5 मिनट भी नहीं गुजरे हैं और 10 दफा खांसे हैं आप। मामू अपना हाल तो देखे, कितनी रंगत पीली पड़ गई है आपकी, कितनी कमजोर हो गए आप। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, मौसम का असर है। अब मैं इतना बीमार भी नहीं हुआ कि भागा भागा डॉक्टर के पास चला जाऊं, ठीक हो जाऊंगा। ममानी बता रही थी ऑफिस भी नहीं जा रहे। अरे बेटा थक गया हूं ना इतने बरस काम कर करके, और तुम्हारी मुमानी भी अजीब है। पहले छुट्टी नहीं करता था तो कहती थी छुट्टी क्यों नहीं कर रहा है, अब जब छुट्टी लेके घर बैठा हूं तो कह रही है ऑफिस नहीं जा रहे। हद हो गई भाई। मामू आप मान क्यों नहीं लेते हैं कि उष्णा के दुख ने आपको कमजोर कर दिया, बीमार करके रख दिया। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मामू। आप उष्णा से नाराज तो हो सकते हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल सकते।